हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज अपना छठा दिन है और छठा नंबर का टॉपिक है राजस्थान की झीलें एवं बावड़ियां। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको इसमें टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी राजस्थान का भूगोल के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछली जो 5 क्लासें हैं वो जरूर देखें और मात्र दोस्तों 15 दिन के अंदर है वो अपन संपूर्ण कोर्स है वो राजस्थान के भूगोल का कर लेंगे। दोस्तों, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की झीलें व बावड़ियों से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी भाग में स्थित झीलों का स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, वहां पर जो स्थित झीलें हैं उन झीलों को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ढाड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ढाड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। सबसे पहले दोस्तों अपन देखिए झील पढ़ रहे हैं तो झील कहते किसे हैं। तो मित्रों देखिए, स्थलीय भाग के गिरे हुए जलीय बेसिन को क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। यानी कि चारों तरफ क्या होता है, एक स्थलीय भाग होता है और बीच में जो पानी होता है उसको बोलते हैं झील। ठीक है, याद रखना। देखिए, प्रकृति के आधार पर झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो खारे पानी की झीलें जिसका कारण है 33 सागर का अवशेष, और दूसरा है मीठे पानी की झीलें जो है वर्षा जल पर आधारित है। ठीक है, राजस्थान में अधिकतर है वो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे कि सांबर, डीडवाना, पंचमद्रा, रेवासा, कछोर, तालछापर, नावा, कुचामन, डेगाना, फड़ौदी, कावोद, लूणकरणसर। ये क्या है? ये खारे पानी की झीलें हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में झीलों के खारेपन का जो मुख्य कारण है वो उसके नीचे पाई जाने वाली माइकाशिष्ट चट्टानों को माना जाता है, और माइकाशिष्ट चट्टानों में NaCl की मात्रा है वो अधिक होती है। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, विसर्प एवं छाड़न झीलें किसके कारण बनती है? बताइए, विसर्प एवं छाड़न झीलें किसके कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमि के खिसकाव से बनती है। ठीक है, भूमि के खिसकाव से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की झीलें किसे कहते हैं? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की झीलें किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिनमें छोटी छोटी नदियां पानी लेकर भर देती है उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली झीलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने कब करवाया था? बताइए, यहां पे अपने को बताना है कि जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जयसिंह ने कब करवाया था। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये जयसमंद झील है ये कहां पर है। तो दोस्तों, ये उदयपुर में है और इसका निर्माता कौन है? तो महाराणा जयसिंह है। और इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है 1687 से लेके 1691 तक। 1687 से लेके 1691 तक इसका निर्माण काल माना जाता है और ये गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, जयसमंद झील। और दोस्तों, इस पर 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है, 7 टापू इस पर क्या है? बने हुए हैं, जिसमें से सबसे छोटा टापू का नाम है दोस्तों प्यारी, और सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा। याद रखना, बाबा का भाखड़ा ये सबसे बड़ा टापू है और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। याद रखना। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, जयसमंद झील के संबंध में असत्य कथन को अपने को इसमें छांटना है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह झील उदयपुर शहर में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जयसमंद झील है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 55 वर्ग किलोमीटर है और यह उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा मार्ग पर उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भारत की दूसरी तथा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से असत्य कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सारे के सारे कथन हैं वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी, बिल्कुल सही है, और ये उदयपुर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है और उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा मार्ग पर उदयपुर जिले में ये स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे कथन है वो क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस झील के भराव क्षेत्र में 7 छोटे बड़े टापू स्थित हैं जिसमें जनजाति के लोग निवास करते हैं? और कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो भील मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। और 7 टापुओं के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सबसे छोटा टापू है प्यारी और सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा। ये 7 टापू है, ये दोस्तों जयसमंद झील में स्थित है। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें दोहरे बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? दोहरे बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। दोस्तों इस बांध पर पहला बांध महाराणा जयसिंह ने 381.61 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा बनवाया था, और दूसरा बांध है वो महाराणा सज्जन सिंह व फतेह सिंह के समय 396 मीटर लंबा और 36 फीट ऊंचा बनाकर दोस्तों दोनों के मध्य मिट्टी, पत्थर और चूना आदि भरवाए थे। ठीक है, तो ये दोहरे बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया है, जयसमंद झील का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों देखिए, इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहर निकाली गई है। एक तो है श्यामपुरा, याद रखना, श्यामपुरा, और दूसरा है दोस्तों इसमें भाट। ये 2 नहरें निकाली गई है जयसमंद झील से, याद रखना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, इसमें देखिए 8 नंबर का प्रश्न, श्यामपुरा नहर व भाट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, श्यामपुरा नहर व भाट नहर सिंचाई के लिए किस झील पर स्थित है? बताइए, ये नहरें हैं ये कौन सी झील में से निकाली गई थी? मैंने अभी आपको बताया, ये दोस्तों जयसमंद झील में से निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राजसमंद झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यहां पे पूछा गया है कि राजसमंद झील है वो कहां पर स्थित है? कहां पर है? राजसमंद में है ये राजसमंद झील। इसका जो निर्माता है वो है दोस्तों महाराणा राज सिंह, यानी कि राजसमंद झील के ऊपर ही नाम है राजा का राज सिंह। ठीक है, निर्माण काल इसका माना जाता है दोस्तों 1662 ईस्वी। ठीक है, और ये गोमती नदी पर स्थित है, और इस झील पर दोस्तों 25 बड़े बड़े शिलालेख लगे हुए हैं। ठीक है, और इस पे दोस्तों 9 चौकी पाल भी है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। जैसे झील के अंदर 9 चौकी पाल होती है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि ये अपनी क्या है, झील है। ठीक है, और इस झील के अंदर दोस्तों 9 चौकी पाल है। एक है जैसे इससे बड़ी 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे 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 इसके ऊपर दोस्तों ये 9 चौकी पाल है, और ऊपर है वो 25 शिलालेख लगे हुए हैं। ठीक है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। और इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी है और द्वारकाधीश मंदिर भी है, याद रखना। और राजसमंद झील देश में अकाल राहत के लिए बनाई गई पहली झील थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किस महाराणा के शासनकाल में करवाया गया? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, राजसमंद झील का जो निर्माता है वो कौन थे? तो वो महाराणा राज सिंह। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राजसमंद झील के निर्माण में कितनी अवधि लगी थी? तो दोस्तों कितनी अवधि लगी थी? तो दोस्तों ये झील है ये बनाई गई थी 1662 से लेके और 1672 तक,
1662 से लेके 1672 तक ये बनाई गई थी, यानी कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1662 में और समाप्त कब हुआ था 1672 में। अब कितना समय हो गया टोटल, तो 8 वर्ष हो गया। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। सॉरी 8 नहीं, इसमें 11 वर्ष आएगा दोस्तों, ठीक है। 62 से लेके और 70 तक 9 हो गए और एक 71 और एक 72, यानी कि इसमें टोटल 11 वर्ष लगे थे। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राजसमंद झील का निर्माण किस वर्ष कराया गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया राजसमंद झील का जो निर्माण है वो 1662 से लेके 1672 तक करवाया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप 80 दे रखा है तो इसको गलत कर लीजिए, 1672 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो 1662 से लेके 1672 तक ये झील है ये बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों इसमें राजसमंद झील किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो मैंने भी आपको बताया था ये गोमती नदी पर क्या है स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजसमंद झील पर स्थित राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, बताइए राज प्रशस्ति के रचयिता हैं वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणछोड़ भट्ट, ठीक है। रणछोड़ भट्ट इन्होंने दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना की थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राज प्रशस्ति है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इसमें इस प्रशस्ति में क्या मिलता है, तो दोस्तों बप्पा रावल से लेके और राज सिंह तक का जीवन काल अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए नौ चौकी क्या है, नौ चौकी क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नौ चौकी क्या है, ये पाल है, क्या है पाल। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए राजसमंद झील पर स्थित वह स्थान जहां पर 25 शिलाएं 3-3 के समूह में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये नौ चौकी पाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस झील का निर्माण ऐसी महिला के हाथों में खुदाई कराकर प्रारंभ किया गया जो महिला बिना विवाह के सती होने के लिए तैयार हो, कौन सी झील है, बताइए। निम्न में से किस झील का निर्माण ऐसी महिला के हाथों में खुदाई कराकर प्रारंभ किया गया जो महिला बिना विवाह के सती होने के लिए तैयार हो, वो झील कौन सी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो झील है दोस्तों राजसमंद झील। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस झील के निर्माण में लोगों का सर्वाधिक योगदान रहा था। आगे देखिए पिछोला झील का निर्माण किन वर्षों के मध्य माना जाता है। तो दोस्तों बताइए पिछोला झील का जो निर्माण है वो कौन सी वर्षों के मध्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1382 से लेके और 1418 ईस्वी तक, 1382 से लेके 1418 ईस्वी तक दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है वो इसमें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों इसका जो निर्माता है ये है दोस्तों बंजारे के द्वारा निर्मित की गई है और ये राणा लाखा के समय ये झील बनाई गई थी, ठीक है। और इस नदी के अंदर पानी आता है दोस्तों सीसारमा, दो नदी है, एक तो है दोस्तों सीसारमा, ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी है, और एक है दोस्तों भूजड़ा, ठीक है, भूजड़ा। ये इन दो नदियों का दोस्तों इसमें क्या आता है, पानी आता है, यह भी आपको इसमें याद रखना। और इस पिछोला झील के अंदर मंदिर बना हुआ है, एक तो जग मंदिर और एक जग निवास, याद रखना। जग मंदिर बनवाया था जग मंदिर बनवाया था जगत सिंह ने, जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास महल बनवाया था दोस्तों इसमें जगत सिंह सेकंड ने, ठीक है। नटनी का चबूतरा भी यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए
महाराणा लख सिंह यानी कि लाखा के शासनकाल में किसने पिछोला झील बनवाई थी? तो दोस्तों पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो ये बंजारों के द्वारा ये निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें पिछोला झील का पुनर्निर्माण 1795 में टूटने के बाद किसने करवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछोला झील का पुनर्निर्माण 1795 में टूटने के बाद किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भीम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण। याद रखना दोस्तों, इसी पिछोला झील के किनारे मछली मगरा पहाड़ी पर 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया था अंबिका माता में। ठीक है, अंबिका माता मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा जयसिंह ने मोती मगरी के पास उदयपुर में देवली तालाब का निर्माण कब कराया था? बताइए, महाराणा जयसिंह ने मोती मगरी के पास उदयपुर में देवाली तालाब का निर्माण कब करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कब करवाया था? ये करवाया था 1678 ईस्वी में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उदयपुर के देवाली तालाब का पुनर्निर्माण 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी झील कनाट बांध भी कहलाती है? तो कौन सी झील है वो कनाट बांध भी कहलाती है? बताइए। तो दोस्तों जो फतेह सागर है, ठीक है, फतेह सागर है, ये दोस्तों कनाट बांध भी इसको कहते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और ये फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका जो निर्माता है वो महाराणा जयसिंह है। ठीक है, इसका निर्माण 1688 में हुआ था और इसका पुनर्निर्माण है वो दोस्तों 1888 में हुआ था। पुनर्निर्माता थे फतेह सिंह। ठीक है, और इसके उपनाम है ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट, और इसको देवाली का तालाब भी कहते हैं फतेह सागर को। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस झील में टापू पर नेहरू बाल उद्यान स्थित है? बताइए, निम्न में से किस झील में टापू पर नेहरू बाल उद्यान है? तो बताइए, नेहरू बाल उद्यान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, नेहरू बाल उद्यान। तो दोस्तों ये है फतेह सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस झील के मध्य में नेहरू उद्यान निर्मित है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और इसी फतेह सागर की बात मैं कर रहा हूं, इसी झील के किनारे गुजरात के सहयोग से सौर वेधशाला और बेल्जियम के सहयोग से टेलीस्कोप बनाया गया है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। फतेह सागर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसका उपनाम है ड्यूक ऑफ कनॉट, और इसी का एक और नाम है उपनाम जिसको है देवाली का तालाब भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित है? तो कौन सी झीलें हैं, जिले नहीं, उदयपुर, हाँ, कौन सी झीलें उदयपुर जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, उदय सागर, जयसमंद, स्वरूप सागर, पिछोला व फतेह सागर, ये सभी हैं, ये उदयपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है इसमें, देखिए, आना सागर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों आना सागर जो झील है वो कहाँ पर है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। एक तो फोय सागर और एक आना सागर, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और आना सागर झील का जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों अर्णोराज ने। ठीक है, और ये इसमें जो पानी आता है वो बांडी नदी का पानी आता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसी झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था जिसे वर्तमान में अपन सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और आना सागर झील के किनारे दोस्तों शाहजहां के द्वारा 12 दरी, ठीक है, 12 दरी का भी निर्माण करवाया गया था, यानी कि 12 खंबे बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, अजमेर में ये स्थित है। आगे देखिए, किस झील का निर्माण युद्ध स्थल पर किया गया था? किस झील का निर्माण युद्ध स्थल पर किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आना सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें वर्तमान में सुभाष उद्यान किस झील पर स्थित है? तो दोस्तों पहले इसका नाम था दौलत बाग।
ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था आना सागर झील के किनारे, और उसी दौलत बाग का वर्तमान नाम कर दिया गया है सुभाष उद्यान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, फाय सागर झील किस नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बनाई गई? फाय सागर झील किस नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है, बताइए कौन सा? तो वो है इसमें बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी और इसके निर्माता थे दोस्तों फोय। ठीक है, जिनके नाम के ऊपर ही ये फोय सागर झील बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अजमेर की मुख्य पेयजल झील कौन सी है? तो मुख्य पेयजल झील है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों फोय सागर। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस झील के किनारे 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था? निम्न में से किस झील के किनारे 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था? राइट आंसर हो जाएगा, वो है झील दोस्तों कौन सी? तो वो है पुष्कर झील। ठीक है, और पुष्कर झील को दोस्तों अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कोंकण तीर्थ। ठीक है, ये जो कोंकण तीर्थ है ये महाराष्ट्र का तीर्थ स्थान है, और पुष्कर झील को भी दोस्तों कोंकण तीर्थ कहते हैं, और इसको पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार झील है ये। ठीक है, और तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थराज भी इसको कहते हैं, क्रेटर या कालडेरा झील भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गांधी घाट भी है, और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और राजस्थान की सबसे पवित्र एवं सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर झील है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और पुष्कर झील की सफाई में कनाडा द्वारा आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे पुष्कर मेले का आयोजन होता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला भी कहते हैं। यह आपको इसमें याद रखना है। महात्मा गांधी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी है इसी पुष्कर झील में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, निम्न में से 1911 में महारानी मेरी ने किस झील की यात्रा की थी और महिलाओं के लिए क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया? बताइए, क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया, तो ये करवाया था दोस्तों, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पुष्कर झील की। ठीक है, तो ये पुष्कर झील पे ही इन्होंने क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें इंद्र घाट, बंसी घाट, महादेव घाट, मुरली घाट आदि किस झील पर स्थित है? तो ये घाट है, ये कौन सी झीलों पर, कौन सी झील पर स्थित है? तो ये पुष्कर झील पर ये स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस दिन पुष्कर झील पर मेला लगता है? तो पुष्कर झील पर मेला लगता है दोस्तों इसमें कार्तिक पूर्णिमा को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कपिल मुनि की तपस्या स्थली किस झील के किनारे स्थित है? बताइए, कपिल मुनि की जो तपस्या स्थली है वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कोलायत झील की। ठीक है, और कोलायत झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कोलायत झील है बीकानेर में, और इसके निर्माता कौन है? कपिल मुनि। उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। इस झील के किनारे कपिल मुनि जी का आश्रम भी स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस दिन के इस झील के किनारे है वो मेले का आयोजन भी होता है, और चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन के लिए है वो नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि करणी माता की बहन है और उनकी बहन का बेटा है वो इस झील में डूब के मर गया था। ठीक है, इसलिए चारण जाति के लोग हैं वो इस झील के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। दीपदान की परंपरा भी यहाँ पर है। राइट आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुष्कर के अलावा किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है तथा दीपदान भी किया जाता है? अभी बात कर रहा था मैं कोलायत झील की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत झील, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोलायत झील पर 12 शिवलिंग रूप शिव मंदिर किसने बनवाया? कोलायत झील पर 12 शिवलिंग रूप शिव मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों ये बनवाया था किसने? तो ये गंगा सिंह ने बनवाया।
बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सिलिसेट झील किस जिले में स्थित है? सिलिसेट झील है वो कहाँ पर है? तो ये अलवर में है सिलिसेट झील। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस झील के किनारे 1844 ईस्वी में महारानी शीला के लिए शिला महल का निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया? किस झील के किनारे 1844 ईस्वी में महारानी शीला के लिए शिला महल का निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिलिसेट झील। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस झील के संबंध में मान्यता है कि उसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया गया? बताइए किस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो दोस्तों देवताओं के द्वारा किया गया है, यानी कि लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखून द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है और यह एक क्रेटर या काल्डेरा झील है। ठीक है, याद रखना आपको। इस झील के किनारे विशेष प्रकार की चट्टानें हैं, जैसे टोड रॉक जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, नंदी रॉक जिसकी आकृति बैल जैसी है, और नन रॉक इसकी आकृति घूंघट ओढ़े हुए दुल्हन जैसी है। ठीक है, और राजस्थान के हिल स्टेशन पर स्थित एकमात्र झील, ठीक है, ये जहां पर सनसेट पॉइंट भी स्थित है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। सर्वाधिक ऊंची है, समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची है, और राजस्थान की सबसे गहरी झील है, 35 मीटर ये गहरी है। ठीक है, और गरासिया जनजाति के लोग इस झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं, और राजस्थान की एकमात्र झील जो जमने वाली झील है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है नक्की झील की। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो वो कौन सी है? तो वो है नक्की झील। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए राजस्थान में कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कायलाना झील है वो कहाँ पर है? तो ये झील है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है ये कायलाना झील। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों सर प्रताप सिंह ने। और कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जिसे इंदिरा गांधी नहर और राजीव गांधी लिफ्ट नहर से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कायलाना झील का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? कायलाना झील का जो निर्माण है वो सर प्रताप सिंह ने करवाया था। और दोस्तों कब करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों 1872 ईस्वी में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी झील प्रताप सागर भी कहलाती है? तो कौन सी झील प्रताप सागर भी कहलाती है? तो दोस्तों इसको कायलाना झील को ही सर प्रताप सागर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें कायलाना झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों अकाल राहत। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें कायलाना झील अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो कायलाना झील अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये है दोस्तों तख्त सागर के नाम से भी ये क्या है? जानी जाती है। राइट आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? स्वरूप सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है दोस्तों स्वरूप सागर झील। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें उदय सागर झील किसने बनवाई थी? उदय सागर झील है ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी दोस्तों उदय सिंह ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उदय सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयड नदी पर ये स्थित है उदय सागर। नेक्स्ट आगे देखिए रंग सागर झील कहाँ स्थित है? रंग सागर झील ये स्थित है दोस्तों उदयपुर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। आगे देखिए महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील डबोक के पास कब बनवाई थी? बताइए महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील डबोक के पास कब बनवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1559 से 1564 ईस्वी के मध्य ये झील है वो बनवाई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए जाना सागर नामक झील कहाँ पर स्थित है? जाना सागर नामक झील है ये दोस्तों राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में ये स्थित है। आगे देखिए इसमें अक्षय सागर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अक्षय सागर है ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा जिले के बदनौर में अकाल राहत के अंतर्गत 1769
1769 ईस्वी में बदनौर के ठाकुर अक्षय सिंह द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बागोला बांध, टहलाका बांध, देवती, माचेडी तथा काकवाड़ी बांध है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। तो ये बांध है दोस्तों, सभी के सभी बांध है ये अलवर जिले में स्थित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन से बांध तथा सागर अलवर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन से बांध तथा सागर अलवर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बावरिया बांध, सोमसागर, सलीम सागर, इमल की बांध, थोसरी बांध, जयसमंद, मंगलसर, जयसागर, आगर, झीरी, विजय सागर, हंस सरोवर, ये सभी हैं ये दोस्तों बांध है ये अलवर जिले में स्थित है। बांध और सागर ये सभी के सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जयसमंद, यहाँ पे जो झील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कभी आप सोचो ये तो उदयपुर में है, ठीक है, यहाँ पे बात मैं अलवर की कर रहा हूँ। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए अलवर जिले में स्थित जयसमंद का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कब करवाया गया था। अलवर जिले में स्थित जयसमंद का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कब करवाया गया था। तो ये करवाया गया था दोस्तों कब, तो ये 1910 ईस्वी में करवाया गया था इसका निर्माण, ठीक है। आगे देखिए इसमें विजय सागर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों विजय सागर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों अलवर में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें गढ़सीसर, फूलनाथ, ब्रह्मसागर, रंगोलाई तालाब, सहसोलाव तालाब, सूरसागर आदि कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो ये स्थित है बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देवी कुंड सागर कहाँ स्थित है। देवी कुंड सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों बीकानेर में। राइट आंसर इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कोडम देसर के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन क्या है कोडम देसर के संबंध में दोस्तों, देखिए यह बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ तालाब के किनारे राव बीका द्वारा मंडोर से लाई गई भैरव की मूर्ति स्थापित की गई है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 13 को मेला भरता है। दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो कोडम देसर से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। आगे देखिए इसमें गजनेर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गजनेर झील है कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर से 31 किलोमीटर दूर गजनेर गांव के पास में बीकानेर रियासत के महल और कृत्रिम झील स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे गजनेर अभ्यारण्य भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जोहरा तालाब कहाँ स्थित है। जोहरा तालाब कहाँ पर स्थित है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा में स्थित है ये जोहरा तालाब। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जैसलमेर स्थित गढ़सीसर का निर्माण किसने करवाया। जैसलमेर स्थित गढ़सीसर का निर्माण है वो किसने करवाया, तो ये करवाया दोस्तों किसने, तो इसका निर्माण है वो दोस्तों 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों रावल गढ़सी के द्वारा, ठीक है। तभी से इसको गढ़सीसर कहने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जो गढ़सीसर का जो निर्माण है वो राव जैसल ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए इसमें अमर सागर कहाँ स्थित है। अमर सागर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर लोधरवा मार्ग पर ये अमर सागर है ये स्थित है। इसका निर्माण है वो महारावल अमर सिंह ने 1748 ईस्वी में करवाया था। आगे देखिए इसमें गजरूप सागर का निर्माण किसने करवाया बताइए। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि गजरूप सागर का निर्माण है वो किसने करवाया। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केसरी सिंह ने करवाया था गजरूप सागर का निर्माण, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। आगे देखिए इसमें चंद्रवंशी भाटी की कुलदेवी स्वांग्या माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। चंद्रवंशी भाटी की कुलदेवी स्वांग्या माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गजरूप सागर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मूल सागर कहाँ स्थित है। मूल सागर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए इसमें जेत सागर का निर्माण, सॉरी इसमें जेतसर का निर्माण है वो किसने करवाया था? जेतसर का निर्माण करवाया था दोस्तों महारावल जेत सिंह ने। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें विजड़ासर कहां पर स्थित है? बताइए विजड़ासर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों विजड़ासर है ये जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें जैसलमेर जिले में स्थित कौन सा नहीं है? तो बताइए इन चार में से जैसलमेर जिले में कौन सा स्थित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसरलाल का तालाब, मल का तालाब, खेतासर और रत्नसर, ये तीनों ये चारों हैं दोस्तों क्या है? ये जैसलमेर में स्थित है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सभी, ये सभी है, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन कर लेना सभी। आगे देखिए उम्मेद सागर नामक झील कहाँ स्थित है? बताइए उम्मेद सागर झील है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में है ये उम्मेद सागर, ठीक है। और इसका निर्माण है वो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। आगे देखिए दोस्तों इसमें गुलाब सागर किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए गुलाब सागर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा विजय सिंह द्वारा अपनी पासवान गुलाब राय की स्मृति में गुलाब सागर का निर्माण है वो जोधपुर में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें रानीसर पदमसर कहाँ पर स्थित है? रानीसर पदमसर कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। आगे देखिए जोधपुर में स्थित है तो दोस्तों जोधपुर में क्या स्थित है? तो देखिए महिला बाग झालरा, तुंवर जी का झालरा और तिवाड़ी झालरा, ये तीनों दोस्तों जोधपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जसवंत सागर बांध कहाँ स्थित है? जसवंत सागर बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बिलाड़ा में स्थित है जसवंत सागर बांध। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गोवर्धन सागर कहाँ स्थित है? गोवर्धन सागर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है गोवर्धन सागर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गैव सागर कहाँ स्थित है? गैव सागर है ये दोस्तों डूंगरपुर में है, ठीक है, जिसको अपन गैव सागर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को क्या करना है? सुमेलित करना है। अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा मित्रों। देखिए जैत सागर बूंदी में है, बिल्कुल सही है। डायला तालाब है ये बांसवाड़ा में है और किशोर सागर कोटा में है, ये सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डीडवाना है ये कहाँ पर है? नागौर में है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें किस झील का नमक है सर्वाधिक खाने योग्य माना जाता है? किस झील का नमक है वो सर्वाधिक खाने योग्य माना जाता है? तो वो है दोस्तों पचमदरा, ठीक है। पचपत्रा जो झील है इसका जो नमक है वो दोस्तों सर्वाधिक खाने योग्य माना जाता है। यह आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये पंचमदरा वाला। काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि इस झील में NaCl की जो मात्रा है वो 98% तक पाई जाती है और ये सर्वाधिक खारा और सर्वश्रेष्ठ नमक है। एक जाति है दोस्तों जो पंचमदरा से नमक प्राप्त करती है, उस जाति का नाम है दोस्तों खारवाल। याद रखना ये भी, खारवाल, ठीक है, याद रखना। खारवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है पंचमदरा से, ठीक है। और दोस्तों एक नाम है मोरली झाड़ी, क्या है? मोरली झाड़ी। और पंचमदरा में इसी झाड़ी से नमक है वो स्फटिक बनाए जाते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा पचमदरा, बाड़मेर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें निम्न में से खारे पानी की झीलें सुमेलित है। तो दोस्तों फड़ौदी जोधपुर में, कछोर व खासा डेगाना, कुचामन नागौर, रेवासा सिक्कर, तालछापर चूरू, ये सभी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? भुज झील का निर्माण है वो कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है काकने नदी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काकने नदी। आगे देखिए
हरियाणा राज्य की सीमा में विलीन होने वाली नदी है? बताइए, हरियाणा राज्य की सीमा में विलीन होने वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों साहिबी नदी। कौन सी नदी? साहिबी नदी। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वायु द्वारा निर्मित झीलें किस नाम से जानी जाती है? वायु द्वारा निर्मित झीलें किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों पलाया। पलाया के नाम से जानी जाती है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लैगून झील का निर्माण किस प्रकार होता है? लैगून झील का निर्माण है वो किस प्रकार होता है? ये होता है दोस्तों छिछले समुद्र से होता है। राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कहलाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों इसमें वोल्केनिक। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है वो वोल्केनिक कहलाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 86 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की अधिकांश झीलें किस प्रणाली की मानी जाती है? तो किस प्रणाली की मानी जाती है अधिकांश झीलें? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें आंतरिक प्रवाह प्रणाली। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें डेबर झील कहाँ पर स्थित है? डेबर झील दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस झील को डेबर झील कहा जाता है? तो दोस्तों जयसमंद झील को ही डेबर झील कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाबा का भाखड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है? बताइए, मैंने अभी आपको बताया था जयसमंद झील में 7 टापू हैं और जिसमें से सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, जग मंदिर तथा जग निवास नामक महल किस झील के टापू पर स्थित है? तो दोस्तों ये पिछोला जो झील है, इस झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल है ये स्थित है। राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयसमंद झील पर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? जयसमंद झील पर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों जयसिंह के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस झील की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम मालवा की घेवरबाई द्वारा किया गया, जिसकी छतरी आज भी इस झील के किनारे स्थित है? तो वो है दोस्तों राजसमंद झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेवर माता का मंदिर भी है इस झील के किनारे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महाराणा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया? तो दोस्तों लखसिंह यानी कि लाखा के शासनकाल में दोस्तों पिछोला झील का निर्माण किया गया था बंजारों के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, किस झील के एक हिस्से का पुनर्निर्माण महाराणा भीम सिंह द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों महाराणा भीम सिंह द्वारा किस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया? तो पिछोला झील का निर्माण है वो पुनर्निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, इसमें फतेह सागर का सर्वप्रथम निर्माण देवाली तालाब के नाम से किस महाराणा द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो वो है जयसिंह द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा जयसिंह। आगे देखिए, पुनर्निर्मित फतेह सागर झील का उद्घाटन 1889 में किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला किस झील के टापू पर स्थित है? सौर वेधशाला है ये कौन सी झील के टापू पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों फतेह सागर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्णोराज द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया? अर्णोराज द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया? तो दोस्तों आना सागर का निर्माण करवाया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्णोराज द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण करके आना सागर झील का निर्माण करवाया? अर्णोराज द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण करके आना सागर झील का निर्माण करवाया? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों परम भट्टारक। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परम भट्टारक। आगे देखिए, किस नदी को मोड़कर अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण करवाया? बताइए, किस नदी को मोड़कर अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चंद्रा नदी को मोड़कर। चंद्रा नदी को मोड़कर अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण करवाया। दोस्तों एक झील है सांबर झील, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली खारे पानी की झील है सांबर झील, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है।
यहाँ पर कुल नमक उत्पादन है वो देश का तो होता है 8% और राजस्थान का होता है दोस्तों 80%। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ से नमक उत्पादन करने वाली कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी और यह केंद्रीय हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड के अधिकृत है 1964 के बाद में। ठीक है, और 1990 में सांबर को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। रामसर समझौता हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुए रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र या नम भूमि जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता है उसे रामसर घोषित किया जाए। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। 1990 में सांबर को रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो केवलादेव भरतपुर और दूसरा है इसमें सांबर जयपुर। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।